नजरीन, आपने ये खबर तो सुनी होगी कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया, लेकिन आपने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया होगा कि ठीक है जी, दारुल अमान से चाइल्ड प्रोटेक्शन के उसको हवाले कर दिया गया। लेकिन ये बात बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये ऐसी बात है कि जो तमाम प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी ये नफ़ी करती है। ये एक ऐसी बात है जो साबित करती है कि इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा। दुआ ज़हरा ज़हीर के पास जाएगी या फिर उसे वालिदैन के हवाले किया जाएगा। अदालती फ़ैसला मुतवक्के तौर पर क्या आ सकता है, ये इतनी अहमियत की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है। दारुल अमान में किसको भेजा जाता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में किस को भेजा जाता है। तो नाज़रीन, जो बुनियादी फ़र्क है, मैं इसमें टू दी पॉइंट जो है वो आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। जो बुनियादी फ़र्क है दारुल अमान और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, वो ये फ़र्क है कि दारुल अमान में जो आकिल और बालिग होते हैं या फिर दूसरी तरह कह लीजिए कि जो मेजर होते हैं, उनको वहाँ पर रखा जाता है, जो अपना फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, जिन्हें कानूनी तौर पर यह हक़ दिया जाता है, यानी वो आकिल और बालिग होते हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसी बच्चियों को जो है वो दारुल अमान में रखा जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो आकिल और बालिग नहीं होते, यानी जो माइनर होते हैं, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि फिर दुआ ज़हरा को लाहौर में दारुल अमान में क्यों रखा गया। दरअसल वो एक आर्जी सी कस्टडी थी और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने ये कस्टडी दी थी, वो इस केस से भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं थे। तो उनके सामने एक इस्तदा गई और वहाँ पर सिक्योरिटी का मामला था, तो उन्होंने फौरी तौर पर दुआ के हक़ में फ़ैसला दिया और उन्हें दारुल अमान भेज दिया। क्योंकि ये जो केस है ये तो चल रहा था, ये कि आर्जी तौर पर उन्हें दारुल अमान जो है वो भेजा गया था उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र, जो कि उन्होंने खुद जिसका इजहार किया था और कहा था कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, अब जब सिंध की पुलिस उन्हें यहाँ से लेकर गई तो उसने उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया, जिसका मतलब ये है कि जो एक बयानिया यह है कि दुआ जो है वो 17-18 साल की है या वो आकिल और बालिग है, ये बिल्कुल इसकी नफ़ी हो जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में उनको रखा जाता है जो आकिल और बालिग नहीं है। अच्छा, मैं आपको कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जब आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाते हैं तो उन्होंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मैं मुख्तसरन आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं, ये अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि नेवर लीव होम अलोन, कभी अकेले जो है वो घर मत छोड़ें। मेक फ्रेंड्स बट बी श्योर टू टेल योर पेरेंट्स, वो कहते हैं दोस्त बनाएं लेकिन अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं। गो टू पार्क, स्कूल्स, ट्यूशंस एंड मार्केट्स एटसेट्रा विद अडल्ट्स। अब ये देख लें कि ये जो सारी चीज़ें ये बयान कर रहे हैं, ये माइनर और मेजर का फ़र्क है कि वो कहते हैं पार्क जाएं, स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, लेकिन अडल्ट के साथ जाएं, ठीक है ना, अकेले ना जाएं। नेवर गो टू डिजर्टेड रोड्स और डिजर्टेड प्लेसेस, डू नॉट टेक गिफ्ट्स और फूड फ्राम स्ट्रेंजर, जैसे हम कहते हैं कि अजनबी से कोई चीज़ लेकर ना खाएं। अच्छा, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ वो ये है कि ये सारी चीज़ें जो हम बच्चों को कहते हैं, कभी किसी आकिल और बालिग या 18 साल प्लस वाले बच्चे को तो कभी हमने नहीं कही कि जो है वो आप किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, या स्कूल जाएं या पार्क्स में जाएं तो अडल्ट्स को लेकर जाएं, क्योंकि वो खुद ही अडल्ट्स होते हैं। तो ये बात ये यहाँ पर ये साबित कर रही है कि दुआ ज़हरा जो है वो माइनर है, वो आकिल और बालिग नहीं है। और जहाँ अदालतों ने ये फ़ैसला दिया है, अब यहाँ पर यह भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उन्होंने ये चैलेंज किया हुआ है कि किसी अदालत ने माइनर नहीं कहा, लेकिन अदालतों के फैसले आ चुके हैं जिन्होंने माइनर कहा है। और अब जो हमारे इदारे हैं वो भी इसी हवाले से प्रोसीड कर रहे हैं, यानी वो चाहते तो फिर इसे दारुल अमान भेज देते जिससे ये साबित हो जाता कि वो आकिल और बालिग है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इदारे भी ये समझ रहे हैं और इसके मुताबिक अमल कर रहे हैं कि वो आकिल और बालिग नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो बच्ची या बच्चा आकिल और बालिग नहीं होता, यानी वो माइनर होता है, वो ना अपना वकील कर सकता है, वो बिल्कुल अपना वकील नहीं कर सकता। उसका वकील कौन करेगा? जो उसका गार्डियन होगा। और गार्डियन कौन होता है? उसके वालिदैन होते हैं, क्योंकि शादी तो वो कर नहीं सकता। अगर उसकी शादी हो जाती तो फिर उसका हस्बैंड गार्डियन होता, लेकिन उसका फिर गार्डियन कौन होगा? उसके वालिदैन होंगे। तो वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर वो वकील भी नहीं कर सकता। इसके अलावा उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कल को अगर दुआ ज़हरा जो है वो अदालत में आकर ये कह भी देती है कि मैं अगवा नहीं हुई और मैं ज़हीर के साथ अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और ये मेरी लव मैरिज थी,
फिर भी उसकी स्टेटमेंट की जो है वो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो आकिल और बालिग नहीं है। और ये ऐसे ही है कि जैसे बहला फुसला कर किसी को ले जाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया हो, क्योंकि जो गार्डियन है, जो पेरेंट्स है, वो तो ये मुद्दा रखेंगे ना कि ये बच्ची जो है ये ना समझ है, ठीक है, इसे पता कुछ नहीं है और इसका ब्रेन वॉश किया गया है, इसके गार्डियन हम हैं, इसका फैसला हमने करना है कि इसने कहाँ रहना है, इसका वकील कौन होगा, इसके क्या मामलात होंगे, वो हमने तय करने हैं। ये अभी तक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उस उम्र को नहीं पहुंची कि ये अपने फैसले जो है वो खुद कर सके। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस पर शायद आपने पहले कभी इतना गौर नहीं किया होगा। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और दारुल अमान में यही बुनियादी फ़र्क है। और दुआ को चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन भेजा गया तो इससे ये साबित हो गया। अब जो फैसला आएगा वो मुतवक्के तौर पे पेरेंट्स के हक़ में आएगा, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि वो माइनर है। और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है उसमें भी ये दफ़ात लग चुकी हैं, चाइल्ड मैरिज कंस्ट्रेंट एक्ट की जो सिंध की दफ़ात हैं वो उसमें शामिल हो चुकी हैं। तो अब ये साबित हो चुका है कि वो शादी की उम्र को नहीं पहुंची थी और उसके साथ जो शादी की गई है वो एक संगीन जुर्म है, क्योंकि ये एक चाइल्ड मैरिज के ज़ुमरे में आती है और चाइल्ड मैरिज जो है वो एक संगीन जुर्म है। तो अब ये मैंने आपको दरअसल एक चीज़ समझानी थी और जो प्रोपेगेंडा हो रहा था ये दरअसल उसका जवाब था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।